किसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद अमीर होने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा और फिर तुम्हारे पास रह जाएंगे दिल के टूटे हुए कुछ टुकड़े और सपनों की राख। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुनते रहना, समेटते रहना उन टुकड़ों को और उस राख को। कहते हैं गरीबी में प्यार और परवान चढ़ता है। तुम्हें तो ठेले पर ब्रेड पकौड़े खाना बहुत पसंद है, तुमने राघव को भी वही सिखा दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम दोनों ठेले पर ब्रेड पकौड़े खाने लायक ही रह जाओगे। कितने क्यूट लगोगे ना तुम दोनों, गरीब सा एक जोड़ा, हिट रोमांटिक फिल्म का जोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। कैसे रोक पाओगी मुझे? क्योंकि मैं तो जा रही हूं पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स साइन करने। नहीं रीत, तो बुआ जी को राघव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। तुझे बुआ जी को रोकना होगा। एक मिनट राघव। रीत, मैंने तुम्हें दिन दहाड़े रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन तुम तो दिन दहाड़े रोमांटिक हो रही हो। सब लाइट्स ऑफ की हुई हैं, क्या इरादे हैं मैडम? तुम्हें बता दो, रोमांस करने की जगह हॉल नहीं, बेडरूम होती है। वो राघव रुकिए जरा। अच्छा चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, चलिए। राघव, ये वो सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस है जो ग्वालियर के आसपास ही है। अगर हमें एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल ही बिताने तो उसके लिए स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है? तो वो प्यार भरे पल जीने हम यहाँ भी तो जा सकते हैं ना। लेकिन रीत, राघव प्लीज आप एक बार देख तो लीजिए, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है। जो भी एकदम खूबसूरत हिल स्टेशन है ना, जो मैंने कभी देखे भी नहीं है ग्वालियर के पास जितने भी है। ये देखिए, ये है मांडू, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है विंध्य रेंज। है ना खूबसूरत? और ये है लक्ष्मण पहाड़ी, हम यहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा झरना भी है पातालकोट में, ये देखिए, है ना? और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ये है अमरकंटक। आपको पता है यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। हम वहां भी जा सकते हैं। और खाने की तो आप बात ही मत कीजिए, हमारे रहने के लिए मैंने एक इतनी अच्छी जगह देखी है कि उसके सामने स्विट्जरलैंड भी फेल हो जाएगा। और हम 4-5 दिन में अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वापस भी आ जाएंगे। तो आपको भी अपने काम की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देनी पड़ेगी, और मुझे भी काम से बहुत ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेगी। और राघव, इसी बहाने हम उन्नति के साथ भी रह सकते हैं। अभी इस समय वो जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है, आपको नहीं लगता उसे हमारी जरूरत है? राघव, राघव, देखो रीत, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। प्रीत, बुआ जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत प्यार से प्लान किया, तो मैं नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे। और दूसरी बात, तुमने कहा ना हम यहाँ कभी भी जा सकते हैं, तो यहाँ हम चलेंगे जरूर, लेकिन अभी स्विट्जरलैंड जाना है। लेकिन जो ऑफिस से 15 दिन का टाइम लिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। राघव प्लीज। प्रीत, अगर तुम ना जाने की जिद करोगे ना, तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी, बुआ जी। क्या हुआ बेटा? पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स।
आप इन्हें संभाल के रखिएगा। और हाँ, मैं अभी इन पे साइन कर दूंगा और आप एक बार लॉयर से मिल लीजिएगा, क्योंकि आज मैं उसके पास जा नहीं पाया और कल हम स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाएंगे। तो छोटे मोटे जो भी हो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। बेटा ये जरूरी है क्या? बेटा थोड़े दिनों की बात है, पलक झपकते ही निकल जाएंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बाजी थोड़े दिन की बात नहीं है, बात 10-15 दिन की है। और अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है, आपके बिना मैनेज नहीं हो पाएगा। तो श्योर है ना बेटा, कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर मैं, तुझे तो पता ही है मैं। बुआ जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चलिए इन पेपर्स पे साइन करते हैं। प्रीत, पेन है क्या तुम्हारे पास? प्लीज एक बार पेन ले आओ ना। हाँ। राघव एक बार ठीक से पढ़ ले बेटा। जी बुआ जी। एक मिनट रीत, पेन को पाँव नहीं लगाते, माँ सरस्वती का वास होता है। ले बेटा। अरे क्या हुआ रीत, घबराहट हो रही है? एक मिनट, लो बेटा पानी पियो, पी लो।